हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका? तो बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं एएफएम सीए फाइनल के केस सिनेरियो आईसीआई के। तो जिस तरह अब जो अटेम्प्ट्स हुई हैं एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में, तो उसमें देखा गया है कि भाई केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, चाहे हम इंटर लेवल की बात करें चाहे फाइनल की। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो आईसीआई ने क्या किया कि अपनी केस सिनेरियो की एक ऑफिशियल बुकलेट इशू कर दी है, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर केस सिनेरियो आपको यूट्यूब से ही करवा दूँ। ठीक है। अरे ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं जी। आप सिलेबस करके बैठे हैं तो आप ये खुद भी कर ही सकते हैं ऑलमोस्ट। हाँ बट चलो ठीक है, एक सीक्वेंस में सारा एक बार डिस्कस हो जाएगा। जो इजी है उसको हम थोड़ा कैजुअली एक्सप्लेन कर लेंगे, जहाँ ज़रूरत है वो थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे। तो आओ जी शुरू करते हैं जी। आज पहले केस सिनेरियो 1 देख रहे हैं। केस सिनेरियो नंबर 1 जी, आईसीए की पीडीएफ में देखें। एक्स एंड वाई आर द टू फ्रेंड्स। सिंस वाई हैज अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट। ओहो, वाई तो कैंट लग रहा है बंदा। एफ एंड ओ में पैसा कमाया भाई इसने, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट। एक्स इज ऑल्सो कंसिडरिंग स्पेकुलेटिंग ऑन गामा कॉर्पोरेशन शेयर विच इज करंटली एट 700 रुपये पर शेयर। तो ये देख के उसका जो दोस्त ये है एक्स, इसे लग रहा है कि दोस्त ने जी डेरिवेटिव में एफ एंड ओज वगैरह में पैसा कमाया, तो मैं भी जरा स्टार्ट करता हूँ थ्रू टेकिंग पोजीशन इन ऑप्शन इन द स्टॉक ऑफ सेम कंपनी। तो कॉल पुट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन जाएगा, ये तो पहले ही दिख गया है जो वो दोस्त सोच रहा है। Accordingly, X took the following contract position in the option on Gamma Corporation stock. सर इजी सम है जी। अब देखो क्या खरीदा। वन परचेज वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 मंथ कॉल, प्रीमियम 35 रुपए, एक्साइज प्राइस 750। कॉल के बेसिक्स रिवाइज करें। कॉल था राइट टू बाय, जिसमें आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पे अगर चाहें, जिसे हम एक्सरसाइज प्राइस कहते थे बेटा इसको, तो शेयर को बाय कर सकते हैं अगर चाहें। मतलब राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन टू डू सो। नेचुरल है, यू विल एक्साइज दिस राइट अगर आपको मार्केट में देखेगा कि प्राइस तो भाई 830 रुपये हो गया, तो आप भागोगे, चलो जी ये शेयर 750 पे खरीदता हूँ। बट अगर मार्केट में ही ये शेयर 700 रुपये का मिल रहा है, तो आप 750 पे खरीदने के लिए क्यों भागोगे? ठीक है। ये होती थी आपकी कॉल, राइट टू बाय, नॉट द ऑब्लिगेशन टू डू सो। साथ में इसने एक पुट खरीद ली विद प्रीमियम 25 रुपये, जिसका एक्साइज प्राइस है 600। तो दोनों तरफ की पोजीशंस इसने बना ली हैं बेटा, दोनों तरफ की पोजीशन इन्होंने बना ली हैं। स्ट्रेटजीज पढ़ते होते थे, स्ट्रेडल भी आती थी, स्ट्रैंगल भी आती थी। अब एक्साइज प्राइस नो डाउट सेम नहीं है, एक्साइज प्राइस सेम नहीं है। पुट में एक्साइज प्राइस कितना है? 600। ये होता था राइट टू सेल, मतलब कि ये शेयर कितना भी नीचे चला जाए, आप इसे 600 पे बेच सकते हैं अगर चाहें। अगर चाहें अगेन, क्योंकि राइट है। हाँ अगर भाई ये शेयर मार्केट में 900 का बिक रहा है, तो मैं इसे 600 का क्यों बेचूंगा? हाँ अगर मार्केट में इसका प्राइस 500 रुपये हो गया, तो मैं पुट ऑप्शन अपनी बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहूंगा। तो भाई ने एक ऑर्डिनरी सी स्ट्रेटेजी बनाई है, दोनों तरफ की पोजीशंस ले ली हैं। आप स्ट्रेडल पढ़ते थे, स्ट्रैंगल पढ़ते थे, वहीं पे है ये। आफ्टर सम टाइम ट्रेडिंग इन ऑप्शन मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द निटी एंड ग्रिटीज ऑफ द सेम, नुकसान हो गया होगा। एक्स बीइंग द सीईओ इन ऑर्गेनाइजेशन advise his team to implement the concept of financial option in capital busting। डेरिवेटिव के मॉड्यूल में एंड की तरफ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जोड़े गए थे, अब ये रियल ऑप्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में लगाएं, जहां एनपीवी आईआरआर इस तरह की टेक्निक्स तो आप इंटर के ज़माने से लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसको ये तो समझ में आ गया, ये वाला ऑप्शंस फाइनेंशियल वाला। अब इसको ये इधर डिसीजन मेकिंग में लाना चाहता है, जिसे रियल ऑप्शन कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भी कर रहा है, जैसे बंदे को यह लगे कि यार ये तो बड़ा कुछ और ही होने लगा। यार पहले आप सवाल देख लो, फिर बात करना। चूज द करेक्ट आंसर। अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर द ऑप्शन इज 100। ठीक है, लॉट साइज है 100 का। प्राइस ऑफ द गामा शेयर आफ्टर 2 मंथ फॉल्स टू 550। व्हाट विल बी द पे ऑफ एक्स? आजो सर यहाँ चलो। सर 550 पे क्या आप अपनी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? नो सर, क्योंकि राइट टू बाय है 750 का, चीज मार्केट में ही 550 की मिल रही है, तो कॉल तो मेरी लैप्स कर जाएगी। सर क्या आप अपनी पुट ऑप्शन यूज करोगे? बिल्कुल। 600 पे बेचेंगे 550 वाली चीज को, 50 का ग्रॉस पे ऑफ आएगा। ऐसे कहेंगे तो 5000 आ गए। पर सर याद रखें, प्रीमियम दोनों के दिए हुए हैं आपने, 35 रुपए यहाँ दिए हुए हैं
₹25 यहाँ दिए हुए हैं, तो बेसिकली 60 इंटू 100 का लॉट, तो सर 6,000 प्रीमियम है। दोबारा देखना तो यहीं से देख लेते हैं, 35 इंटू 100, क्योंकि अभी पता चला ना लॉट 100 का है, तो 3500 मेरे यहाँ गए हुए बेटा, 2500 मेरे यहाँ गए हुए हैं, तो 6,000 तो मेरा गया हुआ है। कॉल मेरी लैप्स कर गई है, क्योंकि एक्साइज प्राइस से ऊपर ही नहीं गया प्राइस। पुट मैंने एक्साइज कर ली है, 5,000 मैंने कमाए, 6,000 मैंने टोटल दिए, सर 1,000 का नुकसान लग रहा है, 1,000 लॉस आंसर होना चाहिए। सरकार क्या कहती है, साथ साथ ही चेक कर लें। ये देखिए सर, ये पुट ऑप्शन के थ्रू आया, ये प्रीमियम कॉस्ट माइनस हुई है। एमसीक्यू है, ज्यादा डिटेल्ड वर्किंग तो वहां चाहिए नहीं है। अब कहते हैं पर शेयर प्राइस ऑफ गामा कॉर्पोरेशन स्टॉक 2 महीने बाद जहां आप ब्रेक इवन होंगे। यहाँ के अच्छे बच्चे के मन में ये आएगा कि भाई ये टू वे स्ट्रेटजी है, तो यहाँ अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन की बात बच्चे के मन में होगी, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। अगर कॉल के थ्रू ओवरऑल हमने ब्रेक इवन करना है तो 750 प्लस 60 रुपए, क्योंकि हमारी प्रीमियम कॉस्ट भाई ये और ये मिला के 60 रुपए। अपर ब्रेक इवन तो यहाँ दिखाई देता है। फिर अगर आप कहते हैं जी पुट के थ्रू ब्रेक इवन करवा दें, तो 600 की एक्साइज प्राइस में से 60 माइनस कर लें, लोअर ब्रेक इवन यहाँ दिखाई देता है। अब देखते हैं भी कौन सी ऑप्शंस हमें दी गई हैं। सर एक तो 540 तो आ ही गया है सर, यहाँ तो ब्रेक इवन होगा ही होगा, पुट को दोबारा चेक कर लें, बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। और जी 600 ना सर, बाकी बेकार ऑप्शन दिए, हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद दो ऑप्शंस भी देना, जैसे कॉमा करके कि यहाँ पे अपर लोअर। तो सर अगर यही है तो आंसर हमारा ए है, बाकी बच्चों को चेक करा दो। ये देखो सर, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट यू कैन से बेसिकली। और देखें सर अब क्या पूछा। अभी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रियल ऑप्शंस। कहता है जी रियल ऑप्शंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी ऑप्शन झूठ है, इनकरेक्ट है। रियल ऑप्शन मेथडोलॉजी या अप्रोच टू कैपिटल बजटिंग है दैट रिलाइज ऑन ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी टू वैल्यूएट द प्रोजेक्ट, ये तो बात सही है। रियल ऑप्शन इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट एंड नॉट रिप्लेस द कैपिटल। देखो सपोर्ट करती है रियल ऑप्शन कैपिटल बजटिंग में, रिप्लेस नहीं कर सकती ये आपकी प्यारी प्यारी टेक्निक्स को, समझे कि नहीं। तो ये दोनों तो अभी तक सही लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं रियल ऑप्शन के कंटेक्स्ट में। रियल ऑप्शन आर डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑप्शन as their period start from the end of the first year and higher than the financial options। ये भी आप कह सकते हो। तो डेरिवेटिव्स में जो ऑप्शंस आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी मार्केट में देखते हो उतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होती हैं जितना हम रियल ऑप्शन में बात करते हैं। रियल ऑप्शंस आर नॉर्मली ट्रेड, नहीं 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 नहीं, मार्केट में तो नहीं ये ट्रेड होती सर। तो सर आंसर तो डी बनता, बाकी सरकार क्या कह रही है बच्चों को दिखा देंगे। हाँ जी, फिर थोड़ा सा हमने ना इस पे ये रियल ऑप्शन वाला, वैसे तो यार आपके मॉड्यूल में काफ़ी अच्छा दिया ही हुआ है, अगर आप पहले वाला पार्ट पढ़ते हो। थोड़ा यहाँ पे भी इसको ऐड किया गया था। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आज एक बार और देख लेते हैं। रियल ऑप्शंस आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच दैट अलाउ टू मेक फ्लेक्सी डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल वर्किंग प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। पूरा बेटा जी इसके मॉड्यूल में सम भी पढ़े हैं और हमने अपनी असाइनमेंट में एक्स्ट्रा भी आपको करवाए थे कि कैसे कैपिटल बजटिंग में आप ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दे एक्सटेंड द ट्रेडिशनल बजटिंग मॉडल्स लाइक एनपीवी एंड आईआरआर बाय इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी एंड मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे भी वही बताया गया, इट इज सिमिलर टू फाइनेंशियल ऑप्शन बट ये रियल एसेट्स पे लगाते हैं इंस्टेड ऑफ द सिक्योरिटीज। वही राइट बट द नॉट द ऑब्लिगेशन वाली बात। फिर ये देखें जी ऐसे क्वेश्चन थे कि ऑप्शन टू डेफर द प्रोजेक्ट एक्सपैंड, बाई चांस किसी ने भाई इसके बारे में ना पढ़ रखो तो ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और बेटर से कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन इधर डेरिवेटिव में बहुत प्यारा बनता है जी, जरूर करके जाना चाहिए। तो पहला केस सिनेरियो भाई सीरियसली बोलें तो कुछ भी खास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें लगी नहीं है ज्यादा। मैं कहता हूँ जी दूसरा भी देख ही लेते हैं, क्योंकि इतना तो कुछ ज्यादा था नहीं पहले में। कॉलिंग डाटा रिलेट टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर आपने बॉन्ड वैल्यूएशन सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये सब किया हो तो ये क्वेश्चन हर असाइनमेंट में है। फेस वैल्यू इतनी भाई, कूपन रेट दिया हो 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड दिए हुए हैं, मतलब एक बॉन्ड के बदले में इतने शेयर मिल जाएंगे, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दिया हुआ है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब होता था वैल्यू ऑफ बॉन्ड इग्नोरिंग दी कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन होगी ये ना सोचें, सिर्फ सिंपल बॉन्ड है तो इसकी मार्केट में ये वैल्यू होती। कन्वर्टेबल एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है, उस वजह से थोड़ा महंगा मिलता।
तो कन्वर्टेबल होने के कारण ये 550 का है। कहते जी अब इस इंफॉर्मेशन से ना आप हमें ये सारा कुछ निकाल दें, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कुछ नहीं है सर, जितने शेयर मिलने इनटू इट्स प्राइस, 25 शेयर मिलने इनटू 20, 500 रुपये होने चाहिए, साथ साथ चेक करो सर। 25 शेयर आपको मिलने हैं भाई इसके बदले में, और एक शेयर का प्राइस आज 20 रुपये है। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इसे ही कहते थे भाई, कि आज की डेट में स्टॉक्स जो मिलने हैं उनकी क्या वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। वहां क्या वैल्यू होगी वो नहीं, आज क्या वैल्यू है। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल। सर ये डाउनसाइड रिस्क ने आपको बहुत तंग किया, बहुत हमने इस पे टाइम लगाया हुआ है। ये देखो जी 550 रुपये का आज प्राइस है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्टेबल फीचर। लोग बेट कर रहे हैं कि अच्छे शेयर मिलने हैं, उस वजह से वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं। वैसे अगर ये एक ऑर्डिनरी बॉन्ड होता तो 400 रुपये ही इसका रेट होता। तो डाउनसाइड रिस्क इसे ये कहते थे कि अगर स्टॉक ऑप्शन वायबल ना रहे, जैसे लोगों को लगे यार इस घटिया कंपनी के शेयर क्या खरीदने, मतलब कि इंटरेस्ट खत्म हो जाए उनमें से, तो ये प्राइस इतने पे आ जाएगा। 150 रुपये तक की गिरावट इसमें देखी जा सकती है। 550 का प्राइस चल रहा है, 400 रुपये तो दी वर्थ तब भी आएगी अगर कन्वर्जन ऑप्शन वर्थलेस हो जाए। तो 150 रुपये की गिरावट 550 में से, तो ये प्राइस आपने परसेंटेज में निकाल लेना है, गिरावट की परसेंटेज सॉरी बोलना चाहिए, निकाल लेनी है। तो 27.27 आता है। ऐसी कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं, ये लीजिए नॉर्मल। अब उसके बाद आता है जी कन्वर्जन प्रीमियम, बोले आप कन्वर्जन के लिए बेसिकली एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो। तो देखो जी इसमें कन्वर्जन प्रीमियम में आपके पास ये चीजें होती थी कि 550 इज द प्राइस, बाकी जो करंटली जो प्राइस स्टॉक्स का वो 500 है, बॉन्ड की वैल्यू 400 है। तो इसमें ये देखा जाता था कि करंट जो स्टॉक वैल्यू है वो 500 है, इसके बदले में हम 550 दे रहे हैं, तो बेसिकली 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और ये जो बॉन्ड्स के बदले में शेयर मिलने हैं उनकी आज की वैल्यू बेटा 500, प्राइस जो आप पे कर रहे हो 550। हाँ इन सबके नाम भी रखे जाते हैं, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्टॉक वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू, इस तरीके से। देन उसके बाद जी लास्ट वाला तो वैसे ही है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। यार बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अब आप ये देख लो कि आपको एज ए बॉन्ड होल्डर कितने शेयर मिलने वाले हैं, 25। उस हिसाब से आप देख लो आपने कितना प्राइस पे किया होगा। 550 आप पे कर रहे हो इस कन्वर्टेबल को खरीदने के लिए, 25 शेयर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। या मैं एक बार चेक कर दूं कि भाई ये इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 22 आएगा भाई कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। यहाँ पे ऑप्शंस चेक करें, 22 सी पॉइंट, आंसर किसे दिया है, सी, लिखने की गलती भाई दिख रही है, और 22 कर लेना। कंसेप्ट बहुत आसान है बेटा। आज हम ये कहते हैं कि भाई 550 रुपीज में ये बॉन्ड मिल रहा है मार्केट में, इस पे नंबर ऑफ शेयर्स जो मिलने वाले हैं 25 है। अब इनका क्या मिनिमम प्राइस होना चाहिए आज की डेट में ताकि पैरिटी आ जाए, बराबरी आ जाए। भले कि मैं ये कहूँ कि मैंने 550 का बॉन्ड खरीदा, इस पे मुझे 25 शेयर मिलने हैं, प्राइस पर शेयर कितना होना चाहिए ताकि मैं इसकी बराबरी कर पाऊँ, ताकि मुझे आज की डेट में लिखे कि यार देख जो मैंने पैसे दिए उसके बराबर चीज मिलनी है। अभी रियल में तो नहीं है, अभी तो प्राइस कम चल रहा है, पैरिटी ओवर द टाइम आती है और कई बार शेयर की वैल्यू एक्सीड भी कर जाती है। तो फॉर्मूला ये था जी, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन, जिसे आप कन्वर्जन रेशियो भी कह सकते थे। तो अगेन मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा इजी था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ थोड़ा आउट ऑफ टच है तो पहले बॉन्ड को हल्का फुल्का रिवाइज कर लें, जहाँ से भी आप पढ़ें फॉर्मूलों की लिस्ट आ जाएगी, ये तो फॉर्मूलों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना अपन रखेंगे अभी के लिए। अगले वाला थोड़ा सा पढ़ के बैठना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो जो पोर्टफोलियो में वेटेड एवरेज रिस्क है वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही है, वो अगले वाले में बनाएंगे। डन है जी, ओके जी।